बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। किसके समय स्थापित हुए थे? तो ये पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। तो याद रखेंगे, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। किसके समय स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कोदाइकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोदाइकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। याद रखेंगे, कोदाइकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो ये अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो याद रखेंगे, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो ये अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल है। कौन है? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल है। अगला प्रश्न है, लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये रामनाथन कृष्णन है। कौन है? रामनाथन कृष्णन। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी है रामनाथन कृष्णन। तो याद रखेंगे, लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह रामनाथन कृष्णन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह चंद्रमा है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के क में विधि के समक्ष समानता का काव्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता, है ना। विधि के समक्ष समानता का काव्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 के क में है ना। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद क में यानी 14 के क में विधि के समक्ष समानता का काव्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? तो दूसरी बार नागासाकी पर बम जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, है ना। सन याद रखेंगे, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूर्णन का कारण है। तो याद रखेंगे, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। लेड भंडारित बैटरियों में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। तो याद रखेंगे, लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। किस में रूपांतरित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। और क्या उत्पादन करता है? तो ये कॉफी। तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो ये 1951 से 1956 चली थी, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये कृषि, है ना, और सिंचाई एवं कृषि का विकास था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 है और इसका मुख्य लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि का विकास। क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास। तो याद रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का प्रमुख लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि का विकास।
तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखेंगे। और आपके लिए एक अपडेट है, जो हमारा 51वां वीडियो होगा, वीडियो का 51वां पार्ट होगा, उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे। अगर आप भी वो सभी प्रश्नों की रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उस नोट्स में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सभी छाटे हुए प्रश्न। वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उस प्रश्न की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।